Hey everyone, welcome to my YouTube channel Desire UPSC Vlogs. If you are new to the channel, then do subscribe it and press the bell icon to never miss any update. आज सुबह सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और जल्दी मतलब काफ़ी जल्दी। तो मैंने सुबह उठ करके एक्सरसाइज करी, फिर मेरे पास टाइम था तो मैं नीचे पार्क में वॉक करने गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। उस टाइम पे मैंने ये आप सब लोगों के लिए प्यारा सा टाइम लैप्स कैप्चर कर लिया। आने के बाद मैं थोड़ा फ्रेश हुई, रेडी हो गई और तब भी मेरे पास टाइम बाकी था तो मैंने सुबह उठ करके जो आर्टिकल्स थे पॉलिटी के एम लक्ष्मीकांत में से मैंने रिवाइज़ कर लिए। सो आज का दिन मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव लगा बिकॉज मैं सुबह जल्दी भी उठ गई। तो जो मेरा टाइम से उठने वाला काम है वो भी मैंने स्टार्ट कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, टाइम पे रेडी हो गई, मैंने टिफ़िन वगैरह पैक कर लिया और साथ ही साथ मैंने पॉलिटी का रिवीजन भी कंप्लीट कर लिया। बट मेरी जो बुक शेल्फ है वो काफ़ी ज़्यादा क्लटर्ड हो चुकी है। सो आई एम प्लानिंग टू इस पूरे एरिया को थोड़ा सा क्लीन कर दूँ इस वीकेंड में। और अभी बस रेडी होकर के मैं निकल रही हूँ जॉब पे जाने के लिए। आप लोग शेयर कर सकते हो कि आप किस टाइप के एस्पिरेंट हो, आप वर्किंग यूपीएससी एस्पिरेंट हो या फिर फुल फ्लेजेड आप पढ़ाई कर रहे हो। तो इन दैट केस यू आर वेरी लकी जहाँ पे आपको पूरा टाइम आपको अपनी पढ़ाई के लिए मिल रहा है। सो इट्स अ वेरी गोल्डन चांस। तो अगर आपके पास ये टाइम पीरियड है देन यूटिलाइज इट रियली वेल। मेरा ब्रेक था तो उस टाइम पे मैं नीचे गई थी अपने बिल्लू को मिलने के लिए, पर पता नहीं आज उसका शायद मूड नहीं था तो वो हमारे साथ आज खेलने के लिए भी नहीं आई। तो आसपास थोड़े से फ्लावर्स थे तो उसे बहुत सुंदर सुंदर बटरफ्लाई आकर के बैठ रही थी। तो आई जस्ट वेंट देयर एंड आई कैप्चर्ड दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स। और घर आते टाइम मैंने अपने बिल्लू के लिए ये कैट फूड ख़रीदा। मैंने देखा यही सबसे स्मॉलेस्ट पैकेट अवेलेबल था, सो आई परचेज दैट। और उसके साथ साथ मैंने लेमन ग्रास भी ख़रीदा। आज मुझे बहुत ही सस्ते में ये लेमन ग्रास मिला है। सो if you guys can guess the cost of one bundle then please do write in the comment section below and देखते हैं who will be able to guess it right। घर आकर के फ्रेश होने के बाद आई टुक हाफ एन आवर का ब्रेक एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड विथ माय इंडियन पॉलिटी का रिवीजन। जो स्टैटिक जो बुक है एम लक्ष्मीकांत की, मैंने उसका रिवीजन स्टार्ट कर दिया। और जब भी रिवाइज़ करते हैं एक चीज़ है कि हमको चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिटी से पता पड़ने लगती है। और जब भी रिवीजन, जब फर्स्ट टाइम मैंने बुक रीड करी थी मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा चीज़ों को समझने में, पढ़ने में। तो अगर एक कोई चैप्टर है जो कि मैंने अराउंड जिसको मैंने हाफ एन आवर लिया रहेगा पढ़ने के लिए फॉर अ फर्स्ट रीडिंग, बट जब सेकेंड टाइम हम रिवीजन करते हैं तो वो टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। थर्ड टाइम में वो और ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है बिकॉज हमको चीज़ें पता होती है क्या अननेसेसरी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आने वाली है बट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिखी गई है। तो ये सब चीज़ें जो है हम वो सेग्रीगेट करने लगते हैं धीरे धीरे। तो दिस रियली हेल्प्स। जब आप रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियरली दिखने लगती है और समझ में आने लगती है। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया। और हाँ, ये मैं आपको कुछ अपना बता दूँ, स्टडी एसेंशियल्स जो मैं लेकर के बैठती हूँ जब भी मैं कोई बुक पढ़ रही हूँ या नोट्स लिख रही हूँ। तो हमेशा मेरे पास एक पेंसिल रहती है, एक हाइलाइटर रहता है, कुछ डिफरेंट सेट ऑफ कलर पेन्स रहते हैं तो जिनसे मैं चीज़ें हाईलाइट करती हूँ। जैसे कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको एक डिफरेंट कलर से, जो एक्सप्लेनेशन है उसको ग्रीन कलर से। तो इस तरीके से मुझे हेल्प होता है चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने में। मैंने 15-20 मिनट्स ब्रेक लेने के बाद फिर से पॉलिटी का रिवीजन स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने सबसे पहले जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी आई वॉज़ वेरी स्केर्ड ऑफ इंडियन पॉलिटी बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं पता था उसके बारे में। तो सबसे ज़्यादा डर भी मुझे उसी से लगता था। तो दिस वाज द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट आई स्टार्टेड विथ। और आफ्टर आई रियलाइज्ड कि समवेयर आई रियली लाइक द सब्जेक्ट, मेरा इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया और अब मुझे काफ़ी अच्छे से पॉलिटी समझ में आने लगी है और काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी मुझे ये लगता है।
मैंने अपने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ट्राइपॉड ऑर्डर किया था, तो उसका अनबॉक्सिंग हो गया। उसके बाद मैंने ये एक और बुक है जो मंगवाई थी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए अरोरा आईएएस की बुक। तो ये बुक मैंने शायद आपको वीडियो में पहले भी बता के रखी हुई है, बट जो मैंने अभी स्पेक्ट्रम में से चीज़ें मैंने पढ़ी हुई है, उसके बाद मुझे कुछ फ्लो चार्ट्स है वो इस बुक में से रेफ़र करना है। तो ये बुक मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है व्हेन इट कम्स टू लाइक ड्राइंग योर ओन माइंड मैप एंड फ्लो चार्ट्स, बिकॉज व्हेन यू स्पेंड योर ओन टाइम मेकिंग एंड फिगरिंग आउट कि आपको कौन से फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाने, सो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। एंड बीइंग अ वर्किंग यूपीएससी एस्पिरेंट, आई कैन नॉट टेक अ चांस like to waste any of my time, so this is the best available source which I can refer and avoid the portions which I don't want to रीड अगेन एंड अगेन। उसके बाद मैंने बुक को रेफ़र करने के बाद मैंने 30 मिनट्स का ब्रेक लिया, जिसमें मैंने अपना डिनर कंप्लीट किया। उसके बाद ये मेरे दिन का लास्ट स्टडी सेशन है। इसमें मैंने चैप्टर 5 हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम से पढ़ना स्टार्ट करा है और ये देखती हूँ मैं अभी कितना पढ़ पाती हूँ रात को। मैं वैसे सुबह जल्दी उठी थी तो मैं थकी भी हुई हूँ, तो आई डोंट नो अभी कितनी देर बैठ के पढ़ पाऊँगी। सो लेट्स सी क्या होगा, बट टारगेट तो है कि इसको मैं कंप्लीट करके सोऊं, बट लेट्स सी हाउ मच आई एम एबल टू कंप्लीट। और मैं सोच रही हूँ कि इस वीकेंड में कभी मैं लाइव स्टडी करें हम। तो इफ़ यू गाइज आर अप फॉर इट देन प्लीज़ डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड विथ ऑल दिस वी हैव केम टू एंड ऑफ दिस व्लॉग, सो happy study hours to all. So if you have any doubt and want to share something with me or fellow aspirants, then do write it down in the comment section below. Till then, like my video, share it and subscribe it. And at the last, thank you everyone for watching my videos.